हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। कलश के आकार वाला समष्टि आयु पिरामिड दर्शाता है। बढ़ती हुई समष्टि, स्थिर समष्टि, गिरती हुई समष्टि, विलुप्त समष्टि। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है जो आयु पिरामिड है, आयु पिरामिड होते हैं उसके विषय में प्रश्न दिया है। कौन सा आयु पिरामिड दिया है वो भी जान लेते हैं। देखिए, आयु पिरामिड जब बनता है जब हम क्या करेंगे, अलग अलग आयु संरचना वाले जीवों को एक पिरामिड के आकार में रखेंगे। अब आयु पिरामिड यहाँ पे कैसा बनाना है, कलश के आकार का, कलश के आकार का। तो आयु पिरामिड में जो हम जीव रखते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्व जनन आयु समूह के लोग, यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। एक होते हैं पूर्व जनन या पूर्व प्रजनन वाले आयु समूह के, प्रजनन वाले आयु समूह के लोग। एक होते हैं प्रजनन आयु समूह, प्रजनन आयु समूह के जीव आते हैं एक में, या मानव भी ले सकते हैं उदाहरण के लिए। और एक आते हैं पश्च जनन वाले जीव। तो पूर्व जनन में किसको रखते हैं, शिशु या नवजात। यहाँ पर आते हैं वयस्क। और पश्च जनन में आ जाते हैं प्रौढ़ या बूढ़े लोग जो कि प्रजनन नहीं कर सकते। अब अगर आयु पिरामिड कलश आकार का बनता है तो इसका सामान्य अर्थ ये है कि शिशु यानी कि जो नवजात हैं इनकी संख्या कम है, इनकी संख्या क्या है, कम। और उसके बाद हमारे जो प्रजनन करने वाला आयु समूह यानी वयस्क है वो इनसे ज्यादा है, और उसके पश्चात जो प्रौढ़ है वो इनसे कम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक कलश की आकृति का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। इस प्रकार से ये जो नीचे है यहाँ पर क्या है, नीचे है पूर्व प्रजनन करने वाले जीव यानी कि शिशु जिनकी संख्या कम होती है। उसके पश्चात दूसरे स्थान पर आ जाते हैं जो वयस्क है, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जो प्रौढ़ है। तो इस प्रकार से जो हमारा जो पिरामिड बनता है वो कलश के आकार का होता है। आप इस प्रकार से कलश होता है, और इसी प्रकार की आकृति आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी है। तो ये जो पिरामिड होता है ये सीधी सी बात दर्शाता है कि जो शिशु है हमारा पूर्व प्रजनन करने वाले जीव है, इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या कम होती है। तो समष्टि के भविष्य में क्या होगा, इनकी समष्टि जो है या समष्टि की जो संख्या है वो गिरती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इनकी संख्या कम है तो बाद में समष्टि भी क्या होगी, समष्टि में भी संख्या कम होती जाएगी। तो पहला दिया है बढ़ती हुई समष्टि नहीं दर्शाता है, ना ही ये स्थिर समष्टि दर्शाता है, ना ही विलुप्त समष्टि दर्शाता है। गिरती हुई समष्टि दर्शा रहा है। बढ़ती हुई समष्टि के लिए इस प्रकार त्रिभुज आकार का पिरामिड बनता है, और स्थिर समष्टि के लिए घंटी के आकार, इस प्रकार से एक घंटी के आकार का पिरामिड बनता है। तो ये भी सही नहीं होंगे। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।